आज की कहानी गुजरात के वलसाड़ की है। वलसाड़ में एक नदी के किनारे 28 अगस्त को एक लावारिस कार मिली। उस कार में एक महिला की लाश थी, वो भी पिछली सीट पर। किसी राहगीर ने इस लावारिस कार और उसमें शव होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की जांच की और तब पता चला कि एक दिन पहले ही लापता हुई ये फेमस गरबा सिंगर वैशाली बलसारा की लाश थी। असल में वैशाली के पति हितेश उर्फ हरेश बलसारा ने इसकी शिकायत पुलिस में की थी। अब पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। पहले तो लगता है कि कहीं पति ही तो कातिल नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिससे पुलिस को शक लगे। इसके बाद आगे क्या होता है, कौन था बबीता का कातिल, आइए जानते हैं आज की सच्ची घटना में। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है जय शुक्ला और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है गुजरात के वलसाड़ की। आइए इस घटना को मैं आपको पूरे विस्तार से बताता हूँ। गुजरात का गरबा एक फेमस डांस है। गरबा की धुन ही अलग और गाने भी बेहद खास। गरबा वैसे तो संस्कृत के गर्भद्वीप से बना है, जिसमें डांडिया लेकर लोग डांस करते हैं। इसी गरबा की जानी मानी गुजरात के वलसाड़ की लोक गायिका सिंगर 34 साल की वैशाली बलसारा थी। 27 अगस्त 2022 को वो घर से कुछ काम के इरादे से गई थी, लेकिन फिर वो लौटी नहीं। इनके पति हितेश म्यूजिशियन हैं। हितेश और वैशाली दोनों मिलकर ही देश और विदेशों में गरबा शो में शामिल होते हैं। अब 27 अगस्त की शाम तक जब वैशाली घर नहीं लौटी तो हितेश ने कई बार फोन किया। फोन बंद मिला। देर रात होने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद हितेश ने वलसाड़ पुलिस थाने में वैशाली के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की। अगले दिन 28 अगस्त को रविवार के दिन वलसाड़ के ही पारडी नदी के पास एक लावारिस कार मिली। ये ब्लू कलर की बलेनो कार वैशाली की ही थी। पुलिस को कार की पिछली सीट पर लाश भी मिली, जिसे देखकर पुलिस ने तुरंत पहचान लिया। ये वही वैशाली है जो एक दिन पहले से लापता थे। अब वैशाली मर्डर में पुलिस ने पड़ताल शुरू की। कातिल का पता लगाने के लिए पुलिस ने आसपास के एरिया के सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया। करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी की जांच के बाद पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला। इससे ये भी पता चला कि आखिरी बार जिंदा रहते हुए वैशाली को उसकी ही एक फ्रेंड बबीता कौशिक के साथ देखा गया था। अब पुलिस ने बबीता कौशिक की डिटेल निकाली, उसकी कॉल डिटेल भी चेक की, जिसके बाद ये साफ हो गया कि जब वैशाली की हत्या हुई तब उसके साथ बबीता भी थी। वैशाली घर से जब निकली थी और जब मौके पर पहुंची थी तो भी बबीता से उसकी बात हुई थी। ऐसे में पुलिस का शक गहरा रहा था। लेकिन बबीता के बारे में जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो इस समय 8 महीने की प्रेग्नेंट है। उसका 10 साल का एक बेटा भी है। प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा है। ऐसे में मानवीय पहलू को देखते हुए उससे पूछताछ करना बेहद मुश्किल था। ये चुनौती पुलिस के सामने सबसे बड़ी थी और डर यह था कि अगर पूछताछ के दौरान हेल्थ से जुड़ी कोई दिक्कत हो गई तो पेट में पल रहे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। ऐसे में पुलिस ने इसका ध्यान रखते हुए एक नया और अनोखा तरीका निकाला। सबसे पहले डॉक्टरों की एक टीम बनाई। फिर बबीता कौशिक के घर जाकर यह बताया गया कि आपके दोस्त वैशाली का मर्डर हो चुका है और जांच में आखिरी बार आपसे बात होने की जानकारी मिली है, इसीलिए आपसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं। साथ ही पुलिस ने डॉक्टरों से भी मिलवाया ताकि बबीता को यह ना लगे कि उन्हें किसी तरह की परेशानी होगी। इस तरह बबीता को भी पुलिस पर भरोसा हो गया। तब पुलिस ने बताया कि आखिरी बार जब आप वैशाली से मिली तो आपको कोई संदिग्ध नजर आया था। तब बबीता ने पुलिस को उलझाने का प्रयास किया, इसीलिए झूठ बोलते हुए कहा कि हाँ, आखिरी बार जब मैं मिली थी तो वैशाली के साथ 2 और लोग थे, जिनमें से एक को वो पहचान सकते हैं। इस पर पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों के सीसीटीवी फुटेज के फोटो दिखाए। इसके अलावा भी कुछ संदिग्ध के फोटो दिखाए। ये फोटो उन लोगों के थे जिनका वैशाली मर्डर केस से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन पुलिस के इस ट्रैप में वैशाली फंस गई। उसने उन दिखाए हुए फोटो में से एक को पहचान लिया। फिर यकीन के साथ कहा कि वही संदिग्ध है जो आखिरी बार वैशाली के साथ उसने देखा था। इस तरह पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि वैशाली मर्डर केस में बबीता का ही हाथ है। इसके बाद महिला पुलिस कर्मियों ने समझाते हुए उसे पूछताछ की। तब पूरी कहानी सामने आई। असल में मर्डर की ये पूरी कहानी 25 लाख रुपए से शुरू होती है।
ये पैसे वैशाली ने बबीता को दिए थे। बबीता और वैशाली दोनों की 2 साल पुरानी ही दोस्ती थी। ब्याज पर बबीता ने अलग अलग बार में 25 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन अब वो उन पैसों को लौटा नहीं पा रहे थे। इस पर वैशाली बार बार पैसे मांग रहे थे। 1 हफ्ते पहले भी वैशाली ने पैसे लौटाने के लिए दबाव बनाया था। इस पर बबीता ने फेसबुक के जरिए 2 सुपारी किलर से संपर्क किया। दोनों सुपारी किलर से बात 8 लाख रुपए में हत्या की साजिश तय हो गई। इसके बाद बबीता और वैशाली में बात हुई। वैशाली ने 27 अगस्त को पैसे लौटाने की बात कही। इसके लिए उसे पुरानी और खाली पड़ी हीरे की फैक्ट्री के पास मिलने के लिए बुलाया। चालाकी दिखाते हुए बबीता खुद उस दिन स्कूटी से घर से निकली, लेकिन फैक्ट्री से 2-3 किलोमीटर दूर ही उसे खड़ी कर दी। इसके बाद ऑटो लेकर वो उस जगह पहुंची जहां वैशाली को बुलाया था। यहाँ बबीता के साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर भी आए थे। बबीता और दोनों सुपारी किलर के आने के कुछ देर बाद वैशाली कार से वहां पहुंची। कुछ देर तक बात करने के बाद सुपारी किलर ने गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद कार को कुछ दूर पारडी नदी के पास सुनसान जगह पर खड़ी कर दी थी। इस पूरे खुलासे के बारे में जब वैशाली के पति हितेश को जानकारी हुई, तब उन्होंने हैरानी जताई, क्योंकि उन्हें 25 लाख रुपए बबीता को दिए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वलसाड़ पुलिस ने आगे जांच बढ़ाते हुए अब पंजाब से एक सुपारी किलर को भी दबोच लिया है, जबकि एक अन्य किलर की तलाश की जा रही है। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, सिर्फ आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। फिर मुलाकात होगी आपसे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।